रांची में कई भवन ऐसे हैं जो बिना इस्तेमाल के ही खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं कुछ सरकारी भवन ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन उनके इस्तेमाल का तरीका सवालों के घेरे में है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची में सरकारी संपत्ति की किस तरह बर्बादी हो रही है, इसकी जीती जागती मिसाल है खेलगांव से थोड़ी दूर पर स्थित राज्य संग्रहालय के पास पशुपालन विभाग का भवन। मुख्य सड़क से बिल्कुल सटे एक गेट के अंदर जंगलों के बीचों बीच खंडहर जैसे दिखने वाले दो भवन नजर आते हैं। न्यूज़ 18 ने जब इन दोनों भवनों के संबंध में पड़ताल की तो जो जानकारी सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। हमने जब आवाज देकर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गेट को खुलवाया तो अंदर का नजारा बिल्कुल किसी जंगल से कम नहीं था। गार्ड ने बताया कि यह दोनों भवन पशुपालन विभाग के हैं, जिसमें एक अब पूरी तरह से क्लेम किया जा चुका है, जबकि दूसरे भवन को पशुपालन विभाग ने अपने अधीन काम करने वाली एक एजेंसी को किराए पर दे रखा है। वहीं बाहर धूप में कुछ ऐसी फाइलें भी दिखाई दी जिसके खत्म हो रहे अस्तित्व को बचाने की कोशिश की जा रही थी। जो बिल्डिंग है हम देख रहे हैं कि अंदर में ढेर सारी फाइलें हैं। कुछ फाइलों को आपने सुखाने के लिए भी रखा है। ये फाइलें किस चीज की हैं? ये ऑफिस का ही है। ऑफिस का ही है? जी हाँ। ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है किसी विद्यार्थी के, और उस तमाम सर्टिफिकेट को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है। अब ये किस चीज के हैं, यहाँ पर पशुपालन विभाग की अगर बिल्डिंग बताई जा रही है तो फिर ये सर्टिफिकेट जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सर्टिफिकेट है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमने जब दूसरे भवन के अंदर प्रवेश किया तो मालूम चला कि इस भवन को पशुपालन विभाग ने अपने अधीन काम करने वाली एक एजेंसी को किराए पर दे दिया है। गार्ड ने एजेंसी के कर्मचारी से हमारी फोन पर बात कराई। कर्मचारी वरुण कुमार गुप्ता ने फोन पर जो हमें जानकारी दी वो वास्तव में किराए के भवन के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा था। विभाग की ओर से आप लोगों को दी गई है क्या? हाँ, ये अभी जैसे हम लोगों का एग्रीमेंट है पशुपालन विभाग के साथ एआई परफॉर्म करने का झारखंड में जी, तो ये एज ए रेंट बेसिस पे जो है अलॉट किया गया है जेके ट्रस्ट को। यानी विभाग ने आपको रेंट पर दिया है क्या? हाँ। तो आप ये विभाग को क्या इसका रेंट देते हैं? अभी रेंट का कुछ हुआ नहीं। गार्ड भी अपने वेतन को लेकर काफी परेशान नजर आया। उसने कहा कि 24 घंटे काम करने के बावजूद उसे समय पर सैलरी नहीं मिल रही। से बात किया आपने? वही सर बचे और फिर मुंबई में आदमी है, मुंबई में सर लोग। अच्छा। तो कभी कभी आते हैं। अच्छा, कभी साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पर? साफ जितना हम अकेले कर सकते, जितना सक्षम है उतना हम साफ सफाई कर देते हैं अकेले। अब दिन रात 24 घंटा हमको सर यहीं पर रहना है, तो हम क्या कर सकते। पैसा भी आता है 2 महीना 3 महीना में सैलरी आता है। मैं घर की स्थिति कारण। सैलरी कौन देता है? सैलरी मुंबई से आता है मेरा सैलरी। खेलगांव के पास में ये बिल्डिंग है, मुख्य सड़क से एकदम सटा हुआ बिल्डिंग है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना इस्तेमाल के ये बिल्डिंग किस तरीके से केल्डम घोषित कर दी गई। अब ये इस्तेमाल में नहीं लिया जाना है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जहाँ पर राज्य में नई नई बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उस राज्य में पुराने बिल्डिंग्स जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, अगर उनका ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी संपत्ति की किस तरीके से बर्बादी की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।